Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की मौत हो गई। इनमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचाव कर्मियों को टिंडा से करीब 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला है। विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था। अमूर के गवर्नर वासिली ओरलोव ने टेलीग्राम पर बताया कि लापता विमान अंगारा एयरलाइंस का है। क्रैश हुआ विमान 63 साल पुराना था। सोवियत संघ ने 1967 में इसे छोटे इलाकों में उड़ने के लिए बनाया था। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बयान को बकवास बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सीरियस मामला है, चुनाव आयोग सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहा है। की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। उधर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक संकट के और तेज होते जाने के बीच विपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संकेत दिया कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। विपक्ष द्वारा संभावित बहिष्कार के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर में अब तक 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 20 लाख मृतक मिले, जबकि 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए। जहां 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए, तो वहीं 1 लाख वोटर्स का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले हैं। 7 करोड़ 17 लाख मतदाताओं यानी 90.89% के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। 1 अगस्त को एसआईआर के प्रथम चरण की समाप्ति पर मतदाताओं की प्रारूप सूची प्रकाशित की जानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की 4 दिन की यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर के साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की भी पूरी तैयारी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी का ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के लिए रवाना हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम फैसले के बाद रिहा हुए आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। इस पर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई 2006 को 7 बम विस्फोट हुए थे। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे और 820 लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गैंग से मिली भगत का आरोप है। साथ ही धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगा है। मेरठ में पीड़ित लड़की के परिवार ने 2019 में एक मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस परिवार को चुप रहने की धमकी दी थी। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। यस बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर्स से मुलाकात हुई। इससे पहले सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनविद को शामिल किया जा सकता है। ये कमेटी जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई इन हाउस जांच में जस्टिस वर्मा को कैश बरामदगी मामले में दोषी माना गया था। संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन लॉक अल मर्री ने कहा है कि आंध्र प्रदेश भारत यूएई आर्थिक गलियारे में एक रणनीतिक केंद्र बनेगा। विजयवाड़ा में एक निवेशक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की बुनियादी सुविधाएं, नदियों और लंबी तटरेखा जैसे प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन और अच्छी कनेक्टिविटी ने उन्हें प्रभावित किया है। उन्होंने वादा किया कि वे निवेश और वेंचर कैपिटल को आकर्षित करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देंगे। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूएई का रिश्ता विश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है। पुडुचेरी में कांग्रेस नेता AINRC और बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ देशव्यापी समर्थन जुटाने में लग गए हैं। पुडुचेरी कांग्रेस का दल अध्यक्ष और सांसद V वैथिलीलिंगम और पूर्व मुख्यमंत्री V नारायणसामी की अगुवाई में दिल्ली में डेरा डाले हुए है। ये दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर पुडुचेरी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपेगा। नेताओं ने केंद्र से पुडुचेरी में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मणिपुर के प्रख्यात रंगमंच कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतन थियाम का इम्फाल में निधन हो गया। 77 साल के नियाम लंबे समय से बीमार थे।
वे थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन के अग्रणी थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रतन थियाम ने मणिपुरी रंगमंच को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उन्होंने पारंपरिक और प्रयोगात्मक कला के अनूठे मिश्रण से भारतीय रंगमंच को समृद्ध किया। थियाम के निधन पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भी शोक जताया है। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या एनसीआर में BS6 मानक वाले पेट्रोल वाहनों के लिए उपयोग सीमा 15 साल और डीजल वाहनों के लिए उपयोग सीमा 10 साल होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अदालत के फैसले के निर्देशों को दरकिनार नहीं कर सकती। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। वकील ने कहा कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को रोकने को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा पहले से तय सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती। गुजरात ATS ने उत्तर प्रदेश में कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ATS ने 4 आतंकियों को पकड़ा जिनमें 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा का है। ये चारों आतंकी नकली नोटों का रैकेट चलाने के साथ ही आतंकी संगठन की विचारधारा फैलाने में लगे हुए थे। ATS के सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए आतंकी सोशल मीडिया और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को अल कायदा से जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। उधर दिल्ली पुलिस ने इंदौर से खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गुर्गे को पकड़ा है। उस पर पंजाब के एक थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पंजाब से भागकर वो पहले गुजरात पहुंचा, इसके बाद इंदौर में क्रेन ऑपरेटर बनकर छिपा हुआ था। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था जो उसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए निर्देश देता था। भारत और नेपाल के बीच नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन की समग्र समीक्षा की और इसे और मजबूत करने पर सहमति जताई। वार्ता के अनुसार उन्होंने आपराधिक मामलों में पारंपरिक कानूनी सहायता समझौते के पाठ को अंतिम रूप देने का स्वागत किया और संशोधित प्रत्यर्पण संधि शीघ्र संपन्न करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। गृह सचिव स्तर की अगली वार्ता नेपाल में होगी। अब खबरें बाकी दुनिया से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों में वोक AI के उपयोग पर रोक लगाने का एक कड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। अपने आदेश में ट्रंप ने आरोप लगाया कि ऐसे AI से फैक्स प्रभावित होते हैं। कई AI सिस्टम्स डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन जैसे वैचारिक एजेंडों से प्रभावित हैं जिससे इतिहास, विज्ञान और तथ्यों की विश्वसनीयता पर आंच आती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब से एजेंसियां केवल उन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को खरीद सकेंगी जो सत्य और वैचारिक तटस्थता के 2 सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करेंगे। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को मई में ये जानकारी दी थी। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी क्योंकि जो दस्तावेज बॉन्डी ने राष्ट्रपति को दिखाए थे उनमें ट्रंप का नाम पहले से ही मौजूद था। इससे पहले ट्रंप और एप्स्टीन की कई पुरानी तस्वीरें सामने आईं। इनमें से कुछ तस्वीरों से पता चला कि एप्स्टीन 1993 में ट्रंप की दूसरी शादी में शामिल हुआ था। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस सीमा पर गोलीबारी हुई है। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई है जबकि 14 घायल हैं। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। हमले को देखते हुए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमान तैनात किया है। इस साल 28 मई को भी बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।